अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या ये आवाज़ के सुनी सी आई? हाँ ये मेरे को ये आवाज़ कहीं सुनी सी लग रही है। आज आप गए नहीं उधर? R1 में नहीं गए आप आज? ले जनाब शुरू करते हैं। चैप्टर 2 ख़त्म हुआ, चैप्टर 3 ख़त्म हुआ। 2-3 में से कोई सवाल अगर है तो बताइए। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से अगर आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है फिर हम आगे चलें। टेस्ट का सवाल है, और टेस्ट मेरे पास है नहीं इस वक्त। टेस्ट का सवाल हो तो वो मेरे पास हाथ में नहीं है इस वक्त टेस्ट। सवाल आपके पास है? अच्छा, किसी और का सवाल हो? ये सवाल है या टेस्ट? चलो दिखाएं। हजार साल के बाद एक सवाल आया। हाँ जी, कौन से वाला सवाल? नंबर डिफाइन प्रपोजल एंड प्रॉमिस। डिफाइन प्रपोजल एंड प्रॉमिस। प्री चैप्टर 2 का टेस्ट है, वो 3 कह रहे हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। एसन ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड रेस्क्यू हिज वाइफ डेड और अलाइव फ्रॉम अ बर्निंग बिल्डिंग। पहले फैसला कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 2 है, 2 है, 1 है। 1 का तो अच्छा ठीक है। एमा आ 16 years old हाई स्टूडेंट, ये वाला यार आपने मुझे पहले कहा कि चैप्टर 3 है। मिस्टर सियाल ऑफर्ड मिस्टर कोट टू पे हिम ₹20,000 if he agrees to give 5 bags full of cotton. The letter of offer was received by Mr. Court on 2nd June. ऑफर कब पूरी हो रही है? 2 जून को। Mr. Court agreed with the offer and sent the letter of acceptance to Mr. Sial on 3rd June. 3 जून को उसने खत डाल दिया। कौन बाउंड हुआ? Due to heavy rain in the country, the letter was delayed and received by Mr. Sial on 10th June. तो 10 को कौन लायबल हो रहा है? जिसने डाला था खत। Mr. Sial, upon not receiving the reply of Mr. Court, entered into a contract with Mr. Jahangir on 8th of June. उसने किसी और के साथ 8 जून पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। Mr. Court sued Mr. Sial for not keeping his promise, even though Mr. Court communicated of his acceptance to Mr. Sial on timely basis. Mr. Sial gave the evidence to the court that the acceptance letter was received by him after 2 days of contract with Mr. Jahangir, and hence he should not be held liable for not continuing with his previous offer to Mr. Court. हाँ जी, बाउंड तो हो गया, बिल्कुल बाउंड है। तो इसमें मसला क्या था? आपको इशू क्या है सवाल में? इशू बताएं। इशू ये था या कोई और है? रेवोकेशन की टाइमलाइन याद है? एक्सेप्टेंस, ऑफर कब जा रही है, ख़त वाला रूल याद है सारा? वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो पहले आपने बात बतानी है कि ख़त कब कम्युनिकेट हो रहा है, किस वक्त कौन लायबल होता है, किसके लिए ऑफ़र पूरी हुई है, किसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई है। डेट्स के साथ आपने उसको बयान करना है, और फिर आपने बताना है कि ये चीज़ रिवोक हो सकती है या नहीं, या ये बंदा लायबल है या नहीं। इसका सॉल्यूशन जो है ना, आप मुझे नंबर है व्हाट्सएप का, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। इसका बोर्ड पे मैंने उसको सॉल्व करवाया हुआ है, तो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा।
टेस्ट 3 का भी बता दें, कौन सा? 2B. For a valid consideration from A, B makes a promise to A that he would be giving the coaching classes to C in the month of March. C had given some money advance to A under their mutual contract for coaching services. C sues A on the breach of promise by B. Discuss whether he can succeed. For a valid consideration from A, B makes promise to A. सवाल सही है, सवाल सही है। ये एजेंसी वाला, हाँ एजेंसी वाला रूल हल्का सा टच हो रहा है यहाँ पे। सवाल तो सही है। अच्छा जी, चैप्टर 8 पूरा कवर करके आए हैं, पक्की बात है। चैप्टर 8 के अगेन हमारा सेम रूल। सबसे पहले टाइप 1 निकालते हैं। चैप्टर 8 कितने सफ़ों में फैला हुआ है, और वो भी फ्रंट बैक नहीं, सिर्फ क्या है, फ्रंट ही है। ICAP ने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि वो आपसे पूरा चैप्टर लिखवा ले। ऑटम 10, स्प्रिंग 12, स्प्रिंग 18 और स्प्रिंग 22। कभी 10 नंबर के लिए, कभी 5 नंबर के लिए, कभी 7 नंबर के लिए, कभी 5 नंबर के लिए। तो ICAP बड़ी चालाकी के साथ ना एक और वर्ड भी यूज़ करता है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। अब बहुत सारे बच्चे शायद एग्जाम में कंफ्यूज रहे हैं कि यार ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो वो क्या है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। सवाल पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कॉमनली रेफर टू एज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सारी वो 5 बातें। 5 बातें कौन सी हैं? सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, इंटरेस्टेड पर्सन, नॉन ग्रेटिशियसली वाला पॉइंट। ये 5 बातें आती हैं। अब ICAP ने क्या करना है, इन 5 को यूज़ करते हुए क्या पूछेगा? सीम्स लॉजिकल सवाल। आइए देखते हैं। हमारा रूल वही है। सवाल जरा पढ़िएगा। जी, कह रहा है उमैर डिड नॉट पे रेंट ऑफ हिज शॉप फॉर 3 months. Qasim, a mutual friend with good intention of mending the relationship with Umair and his landlord, paid the rent. क्या इसका कोई इंटरेस्ट है? नहीं। इसका मतलब है कि ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी में काउंट नहीं होगा। तो जब इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या कोई क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। अब अगर ये पैसे डिमांड करे और अगला बंदा क्या, चल भाग यहाँ से, तो है कौन? तो ये कोई केस वगैरह कर सकता है? नहीं। क्या उसने कहा था कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट करो? विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि पहले क्या बताओ? रेलेवेंट प्रोविजन। एक्सप्लेन वेदर कासिम कैन एनफोर्स द प्रॉमिस और नॉट। हाँ जी, कर सकता है? नहीं कर सकता। आफ्टर अ ईयर उमैर प्रॉमिस टू रीपे कासिम। कुछ एक सेकेंड, चैप्टर 8 तो हमें क्लियर है कि इसका कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी, कोई इंटरेस्टेड पेमेंट नहीं हुई। तो जब वो डिमांड करेगा, वो अगर पेमेंट ना भी करे तो मसले वाली बात नहीं। मगर एक और रूल भी है, चैप्टर 3 वॉलंटरी सर्विसेज, पास वॉलंटरी। इस बंदे ने अपनी खुशी के साथ माजी में एक बंदे को पेमेंट की है, अगला बंदा फ्यूचर में जाके कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। अब बेशक क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे तो नहीं बना, मगर चूंकि एक प्रॉमिस हो रहा है, तो अब हमें चैप्टर नंबर 8 से छलांग लगा के कहाँ पे आना पड़ेगा? 3 पे। और 3 में कौन सा रूल है? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, ज़रा मुझे बताएंगे? देयर शुड बी अ
प्रॉमिस, आगे नहीं, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ऑलरेडी डन समथिंग, क्या इसने ऑलरेडी कुछ किया है? अगला, ठीक है, और प्रॉमिस टू कंपनसेट, तो अगर उसने प्रॉमिस कर लिया है तो अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अब 3 नंबर के लिए कहाँ कहाँ जाएं? पहले आप जाएंगे चैप्टर नंबर 8 में और साबित करेंगे कि चूंकि इसका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। फिर आप उसको याद कराएंगे कि याद करो चैप्टर 3 के अंदर भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, तो 2 लॉ की रेलेवेंट प्रोविजंस आएंगे और दूसरी वाली को आपको साबित करना। बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर वो ये वादा करता है कि मैं कासिम के बेटे को दूंगा, तो उसको बेटे को दे दे, बाद में फिर वो ना देता तो फिर भी वही रेलेवेंट प्रोविजन दिया, वो तो आनी आनी है। अगर वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा तो वो उसको करे या उसके लीगल वारिस को करे, किसी को भी करे, बात तो वही है। चैप्टर 8 के तहत कोई क्वाज़ी नहीं बना क्योंकि ये इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। बेनिफिट बेशक हो रहा है मगर ये इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है ना, उसको कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। सवाल ने क्या कहा? विद गुड इंटेंशन। अब ये जो वर्ड है ना गुड इंटेंशन, इसका मतलब है कि वो नेक नियति से कर रहा है, वॉलंटरीली कर रहा है। और मेंडिंग द रिलेशनशिप, 2 बंदों के दरमियान रिश्ता ठीक करवाने के चक्रों में वो खुद मारा गया, तो क्वाज़ी तो नहीं बना, मगर चूंकि वो प्रॉमिस कर गया तो चैप्टर नंबर 3 में जाकर इसकी पेमेंट बन सकती है। ये सवाल देखें ज़रा, बताना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यस, नंबर कम है बट बताना है। हाँ जी जी, अनफॉर्चुनेटली यस। ये सवाल देखें ज़रा माया वाला, माया ने बिल पे किया है अपने नेबर का ताकि उसका क्या ना हो, डिस्कनेक्शन। बाद में उसने क्लेम किया कि भाई वो मैंने बिल के पैसे पे किए थे, बस करो मुझे पैसे तो दो। उसने कहा जद भाग यहाँ से, भाग जा, दौड़ जा। देखा यह जाएगा कि क्या माया और वसी आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर तो अगर तो 1 मीटर हो और दोनों इस्तेमाल कर रहे हो फिर आपका आंसर फ़र्क है। और अगर 2 डिफरेंट मीटर हैं और 2 डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। सवाल ने क्लियर किया? दोनों बातें करनी पड़ेंगी कि अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी है तो क्लेम करेगी और अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है तो क्लेम नहीं करेगी, क्योंकि सवाल ने वो चीज़ क्लियर की ही नहीं है। आप बताएं, आप इस केस में उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों बतानी पड़ेंगी कि वो इंटरेस्टेड पार्टी है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। जी दोनों में होगी। अच्छा जी, ये 3 पार्ट्स हैं, ज़रा सोच के बताएं। नाम पानी अभी बोलो। पार्ट 1 में क्या हो रहा है? मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। पार्ट 1 में मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, बाकिर ने जैकेट दिए किसको? माइनर को। और बाकिर कौन होगा? बेसिकली मेजर। रूल क्या है? सप्लाई ऑफ जैकेट क्या नेसेसिटी है? कब बनेगी? सर्दियों में। इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। सुल्तान हु वाज अ माइनर एग्री टू पे, जबकि मार्केट में कितने की है? कितने रिकवर किए जाएंगे? कहां से किए जाएंगे? किसकी प्रॉपर्टी? और अगर माइनर की प्रॉपर्टी में कुछ ना हो और अगर कम पैसे हों तो जितने हैं उतने ही लिए जाएंगे, उससे ऊपर क्लेम
गुड हो गया। अब पार्ट 2 बताएं। ये माया वाला ही है। पार्ट 3 बता दें। कौन सा? इस पे, माया वाले पे? ये सेम है ना। वो बात है ना लिखी हुई, वो जो नॉन ग्रेटिशियस है वो वॉलंटरी है, तो उसके लिए भी आंसर करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? चैप्टर 3 के अंदर। अगर आप उसको भी लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आंसर कहाँ से मिलेगा? चैप्टर 3 से, पेमेंट वाला। हाँ जी, एक कूली आपका सामान सर पे उठा के चल रहा है, क्या कूली ने कहा है कि मैं बाजी आपका सामान उठा लूँ? क्या बाजी ने मना किया? बाजी ने कहा मुफ्ता लग गया मेरा, है ना, सामान लेके जा रहा है, बस वो गाड़ी तक पहुंचा देगा। टेक्निकली क्या हुआ? इम्प्लाइड ऑफर, और उसके बदले इम्प्लाइड। Samia Kohli picked up goods purchased by Nadia from supermarket and took them in her car. Nadia did not object, यानी कि implied acceptance हो गई। Sami demanded service charges from Nadia। क्या इसने ये काम voluntarily किया? नॉन, तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पेमेंट करनी पड़ेगी बेचारी को। इम्प्लाइड बनता है एक्शंस के साथ, जेस्चर्स के साथ। जब आप ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं, वो इम्प्लाइड है। जैसे आप एक इशारे पे खड़े हुए हैं और सामने से एक लड़का आता है और आके आपकी गाड़ी का शीशा साफ होना स्टार्ट कर दे, अब वो आपको एक इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है काम करने की, और आप गाड़ी में बैठ के सेठों की तरह कुछ नहीं कह रहे, या उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड। अच्छा जी, लॉजिकल हो तो एलईडी याद है, लॉ, एक्सप्लेनेशन और डिसीजन। ये सवाल देखें कुर्बान वाला। मुझे बस आपने बताना है कि 5 एग्जाम्पल्स में से कौन सी एग्जाम्पल टेस्ट कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता। हाँ, एक बंदा अपने घर का किराया नहीं दे रहा, जो मालिक मकान है वो रोज़ आके उसकी बिस्ती कर रहा है, उसके हमसाये ने उस मालिक मकान को उस बंदे के लिए किराया दे दिया। रूल कौन सा है? पेमेंट बाय। तो जो हाल आपने पीछे माया वाले सवाल का किया था वही आपने यहाँ पे कर देना था। इसको देखें मोरू, कौन है? उसमें कंफर्म नहीं ना था कि है या नहीं है, दोनों बातें करनी पड़ेंगी। इंटरेस्ट से मुराद है कि वो बंदा खुद भी उसका फ़ायदा ले रहा हो ना। एक का अपना घर है, एक का अपना घर है, तो एक ने दूसरे घर के लिए पेमेंट कर दी, उसका उस घर से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना, ऊपर वाला नहीं आता, ये वाला करे। वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बना है। बट अगर वो बाद में प्रॉमिस कर ले, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बंदे ने पेमेंट कर दी खुद ही से, वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं था, बाद में अगर अगला बंदा प्रॉमिस कर ले कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो फिर वहाँ से हम डायरेक्ट होंगे कहाँ पे? चैप्टर 3 पे जाएंगे। ये सवाल ज़रा लिख सकते हैं काइंडली, ये सवाल लिखिएगा क्योंकि चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसको लिख लें, फिर हम 5 पे चलते हैं। यार ये नहीं लेके आनी थी। ठीक।
You have around 5 minutes to write. काफ़ी हैं इतने. ये आखिरी और स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन नंबर 2A रेफरेंस दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2A स्प्रिंग 2020. ये काट दो. ये ब्लू पेन है. किसका है? दिखाना. निशान कौन सा लगा? फिर लिख देना कि ब्लू पेन अलाउ नहीं है. चलो you have 5 minutes. अटेंडेंस करवाइए. अटेंडेंस करवाइए. दो नंबर के लिए क्या क्या लिखेंगे आप लोग? आई क्या कभी कभी जुल्म करता है बच्चा पर, मगर कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना. चाहे 2 नंबर हो चाहे 6 नंबर हो, आपका रूल वही होना चाहिए. कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ना था जो तुमने लव लेटर लिखा हुआ है. ले जनाब, सैंपल पे 3 टेस्ट तो आ चुके हैं मेरे हाथ में. 20 प्रोग्राम स्टार्ट होने में 2 मिनट बाकी है. बस अभी 4 के ऊपर ना जाना. है आपने लिखा है मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन. ये आप ही करना. इसको कंप्लीट किसने करना था? मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन. ये तो आपने जनरल बात की है, रेलेवेंट लॉ ये तो नहीं है. जो वर्डिंग है वो वर्डिंग प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर वर्डिंग है ना. दिखाओ. नीचे वाली लाइन आपने हेडिंग डाली है, नीचे वाली बात आनी. हाँ अभी हाथ पे ये रखें ज़रा. मुझे ये बताएं रूल कौन सा लग रहा है?
पेमेंट बाय, एक बंदे का लैंड इस्तेमाल कर रहा है, उस लैंड के ऊपर नोटिस आ गया गवर्नमेंट का कि हमें क्या दो, टैक्स दो, और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो हम आपके लैंड को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अब वो लैंड उसका तो नहीं है, मगर वो लैंड को क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। उसने मालिक को फ़ोन किया और कहा कि भाई वो आपकी लैंड के ऊपर तो टैक्स का नोटिस आया हुआ है, उसके पैसे दें। मालिक ने फ़ोन नहीं उठाया आपका, और इसको डर ये है कि अगर पेमेंट ना हुई तो ये लैंड उससे छीन लिया जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए इसने वो पेमेंट कर दी। अब चूंकि ये लैंड को इस्तेमाल कर रहा है, ये लैंड के लिए क्या बन गया है, इंटरेस्टेड पार्टी। तो इंटरेस्टेड पार्टी अगर है तो ये इजीली क्लेम कर सकता। अगली बात सही थी मगर निचली बात खराब कर गए हो। इनाम इधर पकड़ना आ रहा। गुड, ये किसका था? अच्छा, तुम कब से लायक हो गए हो? यार आप लोगों में तो इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग। डे 1 के जो मेरे पास कागज़ आए थे और अब ये जो कागज़ आ रहे हैं मेरे पास, हालांकि हम सिर्फ डे 3 पे खड़े हुए हैं। गुड, ये किसका था? ये आपका ही है। अच्छा तभी, यस सर, अस्तगफिरुल्लाह। भाई 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 ये नाजुक है, ये गिर सकता है। ये बीच में ये क्या है, ये किसका? नहीं ये प्रेम पत्र वो कल आया था इतना सा। अच्छा जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ वन पे अदर लायबिलिटी इन विच हिज इंटरेस्ट इज एंगेज्ड, so the person who pays liability capable to be reimbursed। यार बात सुनना कहते भाई, छोटे भाई, ये आपका है ना? ये किसका है? ये आपका है। आपने इतना घुमाया क्यों इसको? जब आपको आपने ना पैसिव वॉइस यूज़ की काफ़ी ज़्यादा। पता क्या होता है पैसिव वॉइस? क्या होती है पैसिव वॉइस? उल्टा नहीं होता, वो तो इनडायरेक्ट होता है। पैसे किसे कहते हैं? इनसे पूछ लेते हैं, ये पैसिव वॉइस क्या होती है? कोई एक्सप्लेनेशन दें। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, कोई एग्जाम्पल दें। हाँ, he eats mango, mangoes are eaten by him। आपने यही काम किया है कि आपने पैसिव वॉइस यूज़ की है, हालांकि इतना सा आंसर बन सकता था और आपने उसको इतना बना दिया। बीच में कुछ और गलतियां भी हैं, कटिंग भी की हुई है। ना करो, अपने आप को क्यों जुल्म कर रहे हो यार। ये भाई साहब कौन है यार? अभी मजीद नहीं लेके आने। ये कौन है? आप। ओए होए, इफ एन इंटरेस्टेड पार्टी पेज द ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर आप कटिंग अवॉइड कर लो तो अच्छी बात है। ये कौन है शहजादा? सर जी आपने वही काम किया है, लाइन नहीं छोड़ी। लिखा तो गुड है, लिखा तो गुड है। ये तो यार जरा पीछे पास करना। आप लोग एक काम करें ना, चैप्टर 5 जल्दी से एक नज़र देख लें, फिर हम 5 पर आते हैं, जब तक मैं इसको निबेड़ूं। गर्ल्स के लिए कहाँ है?
अभी देने नहीं है, अभी फिलहाल अपने हाथ में रखो। ये कौन से भाई थे? ये कौन है शहजादा? ये भाई साहब कौन है? गुड। मगर एक मसला किसका था? देयरफॉर का स्पेलिंग क्या होता है? FO आर के बाद कुछ आता है? ई आता है। और ये भाई साहब कौन है? गुड। ये अपने भाई की कॉपी कौन लेकर आया घर से? समर वेकेशंस के लिए बच्चा लेकर आया होगा घर में, आपने गायब कर ली। बड़ा भाई बड़ा कुछ कर सकता है। अब मैं भी आपको स्टार दूंगा, 3 स्टार दूंगा। चेहरे पे चांद बना दूं? हाँ जी, ये कौन है? गुड यार, इम्प्रूवमेंट तो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कल से भाग जाएं। हाँ, अभी फिलहाल होल्ड करना। चैप्टर 5 रिवाइज कर लिया, आए 5 पे चलते हैं। 5 चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? कंटिंजेंट। अब अगेन सेम रूल, पहले क्या करेंगे? टाइप 1 क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, कोई हमें मसला नहीं है, सिर्फ छापा करना है। 1 2 3 4। ओ सॉरी, हाँ क्या? ओ सॉरी, ये जनाब वो कहना चाह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ब्रीफली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये क्या होती है? एग्जाम्पल, व्हेन अ कंटिंजेंट एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एब एन इश्यू। तो सवाल में एक सवाल है या 2 सवाल है? पहला क्या है? डिफाइन करना। वो तो आसान है, आप डिफाइन कर देंगे, अगर आती होगी तो ही करेंगे ना। और उसके बाद आपने देना है एक ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्जाम्पल जो क्या बन जाए? कौन होता है ऐसा? कौन सा है? इम्पॉसिबल इवेंट वाला। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सी बनती है? जहाज वाली मिसाल तो याद है ना। एक जहाज अगर डूबा हुआ है पहले से, और जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको पता है कि मेरा जहाज डूबा हुआ है, मगर स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये आपने क्या, उसको पता है कि डूबा हुआ, तभी तो वर्ड एब इनिशियो बनेगा। अगर नहीं पता और दूसरी पार्टी को पता है, फिर अगर दोनों को नहीं पता, फिर वो मिस्टेक में भी जा सकती है कहानी। वो मिस्टेक में भी जा सकती है, मगर वो बहुत लंबा रास्ता लेकर आओगे। आसान रास्ता ये है कि एक बंदे को पता है और वो दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नीचे आ जाए, स्प्रिंग बाइस। स्प्रिंग बाइस क्या है? डिस्क्राइब करें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिफाई करें सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी। हाँ जी, कहाँ कहाँ पे इन्फोर्स नहीं हो सकता? एक टेबल दिया हुआ है, जहाज आएगा तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल दूंगा, जहाज नहीं आएगा तो मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा। तो ये कब कब इन्फोर्सेबल नहीं होता? अभी मैं टाइम की बात ही नहीं कर रहा, मैं टाइम के अलावा जा रहा हूँ। ज़रा वो टेबल देखें जाके, उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, बिल्कुल राइट वाला कॉलम पढ़ें। हाँ दिखाना, आपके पास ये टेबल आ रहा है, इसमें जो वॉइड वाली बातें हैं
अगर इवेंट क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, या अगर उसके साथ टाइम लगाओ तो टाइम क्या हो जाए, मगर ये किस पे डिपेंड करेगा, हैपनिंग पे, और नॉन हैपनिंग में इसका उलट हो जाएगा। तो 4 बातें ये बतानी है। उसके बाद कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, कोई कुछ ऐसा कर दे जिसके करने से जो होना था वो वैसे ना हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। समझ आई या नहीं आई? वो तो यहाँ पे वो वॉइड एमिनिशन हो जाएगा, तो वो भी आ सकता है। लिख लेंगे या लिखवाऊं? सीम्स लॉजिकल पे आते हैं। ये 2 सवाल पहले मुझे सिर्फ पढ़ के देख के बताएं क्या सेम है या नहीं। पहले मैं आपकी जजमेंट चेक करना चाहता हूं। क्या दोनों सेम है? अगला सवाल, क्या दोनों ही कंटिंजेंट है? क्या दोनों वेजरिंग है? क्या एक कंटिंजेंट है एक वेजरिंग है? एक कंटिंजेंट और दूसरा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मल वाला कौन सा है? पहले वाला नॉर्मल क्यों है? उसमें ये जस्ट एक कंसिडरेशन है, इसमें आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड, मगर इसमें आप इस आर्किटेक्ट नामी शख्स पे डिपेंड, तो यहां पे कंटिंजेंट हो रहा है, मगर इसमें कोई कंटिंजेंसी राइज मशहूर ज़माना नहीं, ये नहीं, ये बाद में करेंगे। ये सवाल अटेम्प्ट करें। रजिस्टर ये वाले मुझे दे दें, जिनके हाथ में है वो करें, जिनके पास नहीं है वो किसी से पेज उधार लेके कर सकते हैं। अल्लाह, क्या ये है स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 2C, वजीर और सौलत। कौन सा? ये वाला? अब तो वो चला गया, अब नहीं वो आएगा। मुझे पानी गिलास में मिल जाएगा, वो बोतल लेकर आ गए, वो तो खुलनी भी नहीं है इस वक्त। ये ग्लोब कौन है? ये पीछे पास करना, ख़वातीन वाली साइड पे। अच्छा लिखा होता है वैसे आपने। ये भाई कौन है? ये भाई, ये हम में से नहीं है? बहन हो जाएगी फिर, आप हो। सर जी फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। ये बात तो बचपन की पता होनी चाहिए। जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद जो बिल्कुल फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। कटिंग अवॉइड करें। ये कौन है? एक ये मिस का है और एक पीछे वाले भाई का, जिन्होंने आपको टेस्ट दिया था। ये ब्लू वाले भाई कौन है? अच्छा, ब्लू वाली बहन है।
हाँ आ जाओ ख्याल है ये देना। We have 3 more. ये कौन है? ये भाई शायद मेरा यार आई एम गेटिंग मोर इम्प्रेस्ड। मतलब ये शायद सवाल आसान था मेरा ख्याल से, है ना? ये कौन है? एनीवन? कोई नहीं है? पक्की बात है? क्या रंग क्या है इसका? ये आप ही का ही है? गुड। और ये भाई कौन है? कोई भी नहीं है? गुड। हाँ जी, हो गया सवाल या आप भी फंस गए हैं? ये गुड। आज का दिन अच्छा आप लोगों पे, मुझे ये मौका नहीं मिल रहा बेइज्जती करने का। शिट, आई एम गेटिंग बोर्ड। ये आपका? मौका मिल गया। अ पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन द पेमेंट। ये कौन सी अंग्रेजी है? अ पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन द पेमेंट, इट शुड बी इंटरेस्टेड इन द पेमेंट। हाँ तो ये, हाँ तो लिखना मैंने था पूरा। आई कैप में भी आप ये कहा था, हो गया। उसके बाद आई कैप ने बड़ा कुछ कर दिया था आपके साथ, बाकी ठीक है। हाँ जी, वजीर और सौलत की कहानी। लेता हूँ सदके जाऊं आपके मैं। हाँ जी, क्या किया आप लोगों ने? सवाल क्या है? मुझे कोई सवाल को समझाए आसान करके। स्टेज पे आना पसंद करेंगे? आ जाए, अगर आपके लिए ईजी है तो। आप पहले भी आए हुए मेरे ख्याल से एक दफ़ा स्टेज पे। अच्छा, नहीं इस क्लास में नहीं, इसके अलावा किसी और क्लास में आपकी मेरी इंटरेक्शन हुई है कहीं हुई है ना? हाँ, आ जाओ फिर। जी, हाफिज आया था क्या? अच्छा, हाफिजा, मैं शायद कह लो हाफिज आया था। जी, सवाल को ज़रा बच्चों के सामने तफसीलन बताएं क्या हो रहा है। मैं हूँ। अच्छा, हाँ जी। टाइप जो है इसमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और ये डिपेंड कर रहा है कोलैटरल इवेंट पे।
और कोलेटरल इवेंट इस पे ये है कि अगर वो लाइसेंस उसको ले देता है तो वो उससे बोट लेगा। तो सबसे पहले हम टाइप बताएंगे, टाइप इसमें है जो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद सेकंड हम रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए कि इसमें कोलेटरल इवेंट प्रेजेंट है। उसके बाद डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में ये बताएंगे कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से फुलफिल नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से वो जो गवर्नमेंट में मतलब उन्होंने बैन लगा दिया, ये जो है वो इनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से जो है वो अब वो उससे वोट नहीं ले सकता। ठीक है। और फाइनल ये है कि सहूलत उस पर वो मतलब शू नहीं कर सकता, मतलब केस नहीं कर सकता कि वो जो है उससे वोट्स खरीदे ही खरीदे क्योंकि उसकी जो कोलैटरल इवेंट था वो फुलफिल नहीं। ठीक है। आपने ये नहीं बताया कि ये रीइंबर्स होंगे या नहीं होंगे? वो जो उसने 1 लाख पे किया हुआ है वो इसमें कोई नहीं होगा कि उसको उसने पेमेंट की भी थी वो रीइंबर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर वो उससे उसका कोई मतलब कि कोलैटरल इवेंट से उसका डायरेक्टली रिलेशन ही नहीं है। वो तो उसने इस वजह से किया था क्योंकि उसकी जो उसको लाइसेंस मिल जाए और उसकी वोट सेल हो जाए। ठीक है, बैठ जाए। गुड। प्रोसेसिंग फ़ी वाली कहानी किस किस को क्लियर नहीं हुई? हम इसको वर्ड परमिट में कह सकते हैं। मैं आ रहा हूँ, सिर्फ आ रहा हूँ। प्रोसेसिंग फ़ी किसको लगता है कि रीइंबर्स होनी चाहिए थी? लगता है? क्यों लगता है? हाँ जी बताएं बताएं, किसको लगता है कि प्रोसेसिंग फ़ी रीइंबर्स होनी चाहिए थी आप में से? क्योंकि उसने अप्लाई किया था सर। हाँ जी, होनी चाहिए थी। क्या रीज़न है? हाँ जी हाँ जी बताएं बताएं बताएं। अच्छा, किसके बिहाफ पे? वो तो अपने बिहाफ पे कर रहा है पेमेंट। गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है, इससे नहीं कर सकता। अगर वो गवर्नमेंट उसको दे दे क्योंकि उसने उसके लिए अप्लाई किया। गवर्नमेंट से कह दे कि लाइसेंस इशू नहीं किया। हाँ जी, ये लाखों रुपए की कहानी के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये लाखों रुपए रिइंबर्स होगा या नहीं होगा? देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी एक बात है। एक शॉप है, वो सामान लेकर आती है अपने कस्टमर्स के लिए। अगर वो सामान पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, वो लॉस किसका है? उसे शॉप का लॉस है। अगर वो सामान ना लेकर आए तो क्या वो रेवेन्यू अर्न कर सकती है? नहीं। इसका मतलब है कि रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ ना कुछ हमें खर्चा करना। अब बाद में सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने इसको बैन किया, ऐसा ही हुआ। तो अगर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने बैन किया तो क्या मैं इसको चैप्टर थोड़ा सा अर्ली को जगह पर ट्राई करता हूँ। चैप्टर 6 सुपर विनिंग में जा रहा है। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड कहीं ना कहीं पूरे सेमेस्टर में सुना है। सब्सिक्वेंटली वॉइड हो रहा है। जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे ये क्या था? ये वैलिड था। तो उसका कसूर है जिससे वो बाय कर रहा है? नहीं। चलो, फिर तो सर ये वर्ड परमिट में जाएगा ना। सब्सिक्वेंटली वॉइड। हाँ लाइसेंस मिल जाता तो सर क्या करता? हाँ जी, ये सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये मुझे दे दें और जिनके हाथ में रजिस्टर हैं ट्राई इट आउट। पहले ये वाला मुका लो। गोगा और शीदा भाग जा, इनाम को दे दो। मैंने बोलने के लिए तो कहा ही नहीं। हाथ चले जबान ना चले। तो कहानी खत्म हो जाएगी फिर तो नहीं। अच्छा जी, 14 क्वेश्चन नंबर 3A वो नंबर कटेंगे फिर आपके। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 3A गोगा और शीदा। अगर मैं ये कहूँ कि चैप्टर 5 में से एक सवाल लिख के करें एग्जाम के लिए भी तो वो ये सवाल होगा। इसमें 2-3 गहराई हैं, 2-3 बातें हैं। सोचें, लिखें और बताएं कि इसका आंसर आपके नज़दीक क्या है।
यार ये कौन है? आपने कासिम और मोहसिन को घुमा दिया। ये लो, थोड़ा बेहतर हो सकता है मज़ीद, अभी भी गुंजाइश है अच्छी खासी। किस किस को लगता है वैसे ये वेजरिंग है? कोई है जो उसको वेजरिंग बना रहा हो? ये भाई साहब कौन है? ये भाई बहन ये सुभान रजिस्टर कौन है? गुड। ये कौन है शहजादा? आई कैब में ब्लू से करके आओगे? आई कैब में जब आप क्वेश्चन करोगे तो ब्लू रंग से करोगे। टेनिस बॉल में प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। वन डे हार्ड बॉल से खेलना है या टेनिस बॉल से खेलना है? हाँ तो उसकी प्रैक्टिस करो ना फिर। लिखा अच्छा। गवर्नमेंट का जी बड़ा होना। अधूरा है, ठीक है बस, और तो नहीं पीछे। फिलहाल रुको। ले लो। ओहो ये कौन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सी भी बड़ा और ए भी बड़ा। बाकी ठीक है। ये कौन है? नेक्स्ट पेज। तो ये इशारा क्यों किया हुआ नेक्स्ट पेज का? मेहरबानी सर, ताबेदार है आपका सर। हाँ जी, हो रहा है सवाल या नहीं हो रहा? सोच में बढ़ गए हैं सर। कहाँ गया? अच्छा सर जी, दो रेसलर्स हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है? अब सुनिएगा, इसमें जो गहराइयाँ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। दो बंदों ने ये एग्री किया है कि वो रेसलिंग मैच खेलेंगे, मगर स्टार्टिंग के अंदर ही जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट, वो भाई यार अब करो सही उसको, बस छोड़ दो। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा था, उन्होंने आपस में एक कंडीशन लगा दी कि अगर इनमें से कोई भी मैच खेलने ना आया तो वो दूसरे को क्या देगा?
बस अगर सवाल यहाँ तक हो और अगली बात कोई ना लिखी हो, क्या ये वेजनिंग है? कौन कौन कह रहा है? यस सर। आप कह रहे हो ये वेजनिंग है, और कोई कह रहा है कि ये वेजनिंग है? आप कह रहे हो कि ये वेजनिंग, आप भी कह रहे हो कि ये वेजनिंग है, और कोई आप में से कोई? आप कहते हो वेजनिंग है, आप भी कहते हो ये वेजनिंग है, आप भी कहते हो ये वेजनिंग है, और कोई वेजनिंग है? वेजनिंग है, बस ये लोग हैं। ये वेजनिंग नहीं है, ये पेनल्टी है। ये सिर्फ यहां तक क्या है? पेनल्टी। द विनर वॉज टू रिसीव 20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स। जीतने वाले को 20,000 रुपया दिया जाएगा। क्या हारने वाले से लेके, या जो प्राइज मनी, जो गेट मनी आ रही है वहां से, जो गेट मनी आ रही है वहां से। गोगा फेल टू अपीयर इन द मैच एंड शीदे ने उसको 5,000 रुपये के लिए सू कर दिया। पेनल्टी के लिए सू किया जा सकता है? पेनल्टी में भी एक रूल है, रीजनेबल होनी चाहिए। तो आप जरा खुद ही बता दें, 20,000 रुपया अगर प्राइज मनी हो तो 5,000 रुपया रीजनेबल लग रहा है? ठीक है। गोगा हाउ एवर रिफ्यूज टू पे, कि यार ये तो वेजनिंग है तो मैं ये तुम्हें पैसे पे नहीं करूंगा, तो उसको पैसे पे करने। दिखाओ अगला सवाल और आखिरी सवाल। रहीम खान, हाँ वेजनिंग वाली, ये सवाल बिल्कुल लास्ट सवाल है हमारा आज का, इसको ट्राई करें जब तक मैं ये ये कौन है सामने? तो आया ना सर, वो भी होगा मगर आप लोग में से है कोई? मैं अभी इनको जलील कर रहा हूँ बेचारों को। इसमें से चेक कौन सा करना है ये तो बता। जिस पे स्माइली है, जिस पे स्माइली नहीं है, दोनों कर देता हूँ मैं। आई कैब में हाईलाइटर्स अलाउ नहीं है, इसी का ख्याल करना। यहाँ पे यूज़ कर लें मगर वहाँ पे यूज़ नहीं करना। क्या मार्कर नहीं कर सकता? स्पेलिंग इश्यूज़ हैं, स्पेलिंग इश्यूज़ हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लिखा सही है मगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ये कहाँ से आया? हाँ यहाँ से? मुझे निकाल के दो कौन सा कह रही है। यही है वो जो काटा हुआ आपने। अच्छा नीचे वाला। आपने एक ही पैरा में सब कुछ कर दिया, एक ही पैरा में सब सारी बात बता दी है। इसको तोड़ दें, कम से कम 2 में तो 3 में तो तोड़े ना कम से कम। ये कौन है? गवर्नमेंट पूरा लिखना, आपका गवर्नमेंट का वर्ड पूरा लिखना, बाकी ठीक। हाँ जी, ये सवाल कल भी तो आया था। रहीम
उसका एक पार्ट बी था, ये पार्ट नहीं, वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी है। हाँ जी, इस सवाल में क्या हो रहा है? कौन कह रहा है वेजरिंग नहीं है? कौन कह रहा है वेजरिंग नहीं है? एनीवन जो कह रहा है वेजरिंग क्यों नहीं है? जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। कौन? खोलो कुंडी। वाह, लग रहा था बस, वो एक मीम भी है ना। सवाल ये है, 10 सितंबर 2022 अ वर्चुअल गेमिंग टूर्नामेंट हैज बीन scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan. Rahim provided training to Pakistani team. Considering the team skills, उसने क्लेम किया अपने दोस्त के साथ कि देखना ये लोग मैच जीत के आएंगे. Now they offered that if Rahim submits 1 lakh to him as security and his team wins, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? 2 लाख. उसने कहा लाख रुपए रखो, अगर तुम्हारी टीम जीत गई तो मैं तुम्हें इसमें लाख रुपए ऐड करके वापस कितने दूंगी? 2 लाख. रहीम ने एग्री किया और लाख रुपए नादर को दे दिया. बताएं ये वेजरिंग है या नहीं है? ये वेजरिंग है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है? एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे और इनके जीतने पे डिपेंड कर रहा है. और टीम कौन सी है? जीतेगी. तो 3 नंबर के लिए आपने ये वेजरिंग वाली कहानी वहां पे लिख देनी थी. हाँ, समझ नहीं आ रही? तो चैप्टर 2, 3, 5 और 8 डन. कल का आपका टारगेट क्या है? अभी फोन नहीं आया होगा. 9 और दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. कल जब आप लोग क्लास में हो, सुनिएगा यार, सुन लें, जब आप लोग क्लास में हो तो ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, पेनल्टी, इन तीनों का डिफरेंस लाजमी समझ के आना है. और एजेंसी के अंदर जो एजेंसी के रूल्स हैं वो समझे होंगे तो उसके सवालों को हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. रब रखा.